कूड़ा नहीं, ये सपा बसपा के कचड़े को साफ करने का चुनाव है। निकाय में योगी नीति की प्रचंड जीत। उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक की सबसे बड़ी विजय प्राप्त की है। 17 नगर निगमों में पहली बार भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगमों में एक साथ पूर्ण बहुमत के साथ विजय प्राप्त करने में सफल हुई है। माफिया पर कड़ा एक्शन, जनता का बम्पर समर्थन। और यूपी के लॉ एंड ऑर्डर की सराहना पूरे प्रदेश की जनता ने की है। विपक्षी दल भी स्वीकार कर लिए थे, इसलिए चुनाव प्रचार में ही नहीं गए। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने तो कह दिया कि ये झाड़ू पोछे वाली सरकार बनाने के लिए, झाड़ू पोछा वाले कार्यक्रमों के लिए हम नहीं जाने वाले हैं। प्रदेश की जनता ने भी उनको किनारे कर दिया है। ताबड़तोड़ प्रचार, तीखे प्रहार, जीत दमदार। माननीय योगी जी के, हमारे मुख्यमंत्री जी के अच्छे कार्यों से प्रभावित होकर, उनके नेतृत्व से प्रभावित होकर के जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताया है। तुष्टीकरण फेल, M+Y समीकरण में खेल। नगर निकाय के चुनाव में भी हमारे साथी दल भारतीय जनता पार्टी ने गजब प्रदर्शन किया है। 17 के 17 में विपक्ष का कोई नामलेवा नहीं बचा है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बेहतरीन उपलब्धि है और इसके लिए दोनों दलों के, गठबंधन के सभी दलों के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत आभार, मतदाताओं को धन्यवाद और हमारे मुखिया माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय योगी जी को भी बहुत बहुत बधाई। माया का हाथी चित, ओवैसी ने मारी एंट्री। पंचायत से निगम, योगी का दम। नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। आप देख रहे हैं लाख टके की बात और लाख टके की बात में होगी बीजेपी की बम्पर जीत की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं नगर निगम में बीजेपी ने विपक्ष का सुपड़ा साफ कर दिया है इन तस्वीरों के साथ। सीएम योगी के नेतृत्व में इस बार सभी 17 सीटों पर भगवा लहरा रहा है। काउंटिंग की शुरुआत में भले ही मेरठ और सहारनपुर में कांटे की टक्कर रही, लेकिन बाद में तस्वीर बदल गई। इन दोनों सीटों को भी बीजेपी ने विपक्ष से झटक लिया। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो नगर निगम की 17 की 17 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों को जीत मिली है। तो सभी 17 नगर निगमों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया। 2017 में 2 नगर निगमों पर बीएसपी का कब्जा था और साथ ही साथ 14 पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। इस बार क्लीन स्वीप कर दिया। पहले दिन से जो नारा योगी आदित्यनाथ लेकर चल रहे थे कि इस बार सभी 17 नगर निगमों में कमल खिलेगा, उस नारे को चरितार्थ किया इन परिणामों ने। और चलिए इसी को लेकर अब आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं, कैसे नगर निगम में बीजेपी ने बाजी पलटी। जीत गया बाबा बुलडोजर वाला। चल गया यूपी में योगी मैजिक। नगर निगम में पूरब से पश्चिम तक लहराया भगवा। उत्तर से दक्षिण तक खिला कमल। ये जश्न है जीत का। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये कह दिया पूरे देश ने, पूरे उत्तर प्रदेश ने कि भैया विश्वास है अपने पूज्य महाराज जी पर। शहर की सरकार जनता ने चुन ली है। यूपी के लोगों ने दिल खोलकर वोट से माफियावाद पर चोट किया और बता दिया कि यूपी में बाबा का बुलडोजर मॉडल हिट है।
कि भारतीय जनता पार्टी नगर निगम की 17 में 17 में जीतेगी और नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में भी बेहतर स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है। नतीजे उसी के अनुरूप हैं और 2024 में भी मैं पहले ही आपको बताया दे रहा हूं 80 में से 75 के लगभग हम जीतेंगे। मुद्दों की महाभारत में बीजेपी के आगे सपा और बसपा चारों खाने चित्त हो गए। सुबह के सूरज के साथ कमल के खिलने का सिलसिला शुरू हुआ और दोपहर होते होते सभी नगर निगमों में कमल खिल चुका था। न्यूज 18 के समस्त दर्शक को मैं प्रणाम करता हूं। समस्त उत्तर प्रदेश गोरखपुर को दिल से धन्यवाद देव हम कि पूज्य महाराज जी डबल इंजन की सरकार, उनकी नीति, कार्यशैली, विकास की गंगा, मोदी योगी जी के रामराज जी की जीत हुई। एक ऐतिहासिक संदेशा समस्त भारत में गया। गोरखपुर में बोर्ड अपना बन गया। पहली बार इतनी बड़ी जीत कभी नहीं हुई थी। हमारे मेयर साहब मंगलेश श्रीवास्तव जी भीषण गर्मी 47 डिग्री के टेम्परेचर में जो जान झोंके हैं, आज उसका ये रिजल्ट देख रहे हैं। ऐतिहासिक जीत है ये, विराट जीत जिसको कहते हैं, राम राज्य की जीत है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जीत का आगाज इस बात का ऐलान है कि यूपी को योगी मॉडल पसंद है। माफिया के खिलाफ लड़ाई में जनता योगी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है। जश्न का माहौल है। निश्चित तौर पे हम सबके लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और प्रदेश नेतृत्व के संयुक्त प्रयास से और जो उन्होंने लगातार रैलियां की और जनता के बीच गए, आज उसका ये सुपरिणाम निकला। बुलडोजर वार हो या एनकाउंटर वार, जनता के सामने जिन मुद्दों के साथ बीजेपी चुनाव में उतरी, पब्लिक ने उन मुद्दों पर बीजेपी का दिल खोलकर साथ दिया। निकाय चुनाव के नतीजों से भी ये साफ हो गया कि यूपी में योगी का जादू दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। नगर निकाय का चुनाव निश्चित तौर से ऐतिहासिक है। जनता से हम लोगों ने अपेक्षा की थी, अनुरोध किया था, अपील की थी कि हमें ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का अवसर दें। हम कमल की तरह जैसे देश खिल रहा है, प्रदेश खिल रहा है, वैसे ही हम नगर निकायों को भी खिलाएंगे। जनता ने अपना आशीर्वाद दिया। निकाय चुनाव को 24 का फाइनल मानते हुए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी थी। सीएम योगी ने ताबड़तोड़ 55 रैलियां की और 100% स्ट्राइक रेट के साथ जीत दर्ज की, जबकि अखिलेश ने महज 9 जनसभाएं की थी। यानी जनता के दिलों पर योगी छा गए, जबकि अखिलेश और माया का जादू बेअसर हो गया। नतीजों से साफ हो गया कि योगी है तो मुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो इस बार की जीत का सेहरा सीएम योगी के सिर बंधा है। ताबड़तोड़ रैलियां, जबरदस्त प्रचार और लगातार मुद्दों को जिस तरह सीएम योगी ने धार दी, उसका असर नतीजों में साफ दिखा। 2017 के निकाय नतीजे बीजेपी के फेवर में तो थे, लेकिन क्लीन स्वीप नहीं हो पाई थी। वहीं इस बार बीजेपी ने वो कमाल कर दिखाया जो निकाय चुनावों के इतिहास में यूपी बीजेपी ने इससे पहले कभी नहीं किया था। 2017 और 2023 के नतीजों का अगर विश्लेषण करें तो नगर निगम में 2017 में बीजेपी को 14 सीटें मिली थी, जबकि इस बार सभी 17 सीटों पर कमल खिला है। इसी तरह 2017 में बीएसपी 2 सीटों पर अपने मेयर बनाने में कामयाब रही थी, लेकिन इस बार वो दोनों सीटें भी भारतीय जनता पार्टी के पास चली गई, मतलब बीएसपी के हाथ से फिसल गई। जबकि बात समाजवादी पार्टी की करें तो 2017 की तरह इस बार भी एसपी एक भी नगर निगम पर कब्जा नहीं कर पाई और इसी तरह कांग्रेस भी शून्य पर रही। और इस बम्पर जीत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी दफ्तर पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जीत की बधाई भी दी। सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विजय संदेश। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत, सरकार और संगठन के बेहतर समन्वय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सुयोग्य और यशस्वी नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक की सबसे बड़ी विजय प्राप्त की है। 17 नगर निगमों में
पहली बार भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगमों में एक साथ पूर्ण बहुमत के साथ विजय प्राप्त करने में सफल हुई है। 5 लाख से लेकर के 50 लाख मतदाताओं या आबादी के बीच का होता है और इतनी बड़ी आबादी की जनता को प्रदेश के अंदर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने, उनके समग्र विकास और उन्हें स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को डबल इंजन सरकार ने जिस प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाया है, आज ये जनादेश सबके सामने है। ये चीजें दिखाती हैं कि डबल इंजन सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में सुशासन, विकास और सुरक्षा का जो एक बेहतर वातावरण उत्तर प्रदेश के अंदर बनाया है, उसको यह जनादेश प्राप्त हुआ है। और शासन की चीजों को, डबल इंजन सरकार के कार्यक्रमों को जमीनी धरातल तक पहुंचाने के लिए हमारे नगर विकास मंत्रालय विभाग ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तत्परता के साथ कार्य किया है, चुनाव में बेहतर समन्वय हम सबकी बेहतर ताकत थी, सबसे मजबूत ताकत थी, उसका ये परिणाम हमारे सामने है। इधर अखिलेश यादव ने जब से समाजवादी पार्टी की कमान संभाली है, तभी से हर चुनाव में, चाहे नगर निगम का चुनाव हो या फिर लोकसभा का या फिर उपचुनाव ही क्यों ना हो, अखिलेश यादव को हर चुनाव में हार का स्वाद चखना पड़ा है। दरअसल अखिलेश यादव 2017 में सपा के अध्यक्ष बने थे और उसी साल विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 47 सीटों पर सिमट गई थी। 2017 में ही नगर निगम चुनाव में समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुला था। बात 2019 लोकसभा चुनाव की करें तो अखिलेश के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 सीटें ही मिली थी, वो भी तब जब बीएसपी के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन था। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की स्थिति थोड़ी सी सुधरी और समाजवादी पार्टी को 111 सीटें मिली, लेकिन चुनाव हार गए और 2022 के लोकसभा उपचुनाव में रामपुर और आजमगढ़ सीट गंवा बैठे। 2022 के विधानसभा उपचुनाव में रामपुर में आजम खां की हार हुई पहले, और फिर जब इस बार यानी 2023 के विधानसभा उपचुनाव में स्वार और 96 में उपचुनाव हुए तो यहां पर भी समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। और इसके बाद 2023 नगर निगम चुनाव यानी कि आज भी समाजवादी पार्टी का एक भी सीट पर खाता नहीं खुल पाया। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी में निकाय चुनाव को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट माना जा रहा था। समाजवादी पार्टी ने निकाय चुनाव की तैयारी काफी पहले ही शुरू कर दी थी और उसके लिए पर्यवेक्षक भी नियुक्त कर दिए थे। सपा इस बार निकाय चुनाव में नए राजनीतिक समीकरण, यादव मुस्लिम के साथ दलितों के वोट हासिल करने की रणनीति के साथ मैदान में उतरी थी। लेकिन निकाय चुनाव में योगी आदित्यनाथ की ऐसी आंधी चली कि अखिलेश का हर दाव फेल हो गया। एक के बाद एक अखिलेश अपने गढ़ों को हारते चले गए। MY समीकरण फेल। निकाय चुनाव में एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने MY कार्ड खेलने की कोशिश की। अखिलेश यादव ने मुस्लिम और यादव वोटर्स को साथ लाने के लिए हर गुणा गणित कर लिया, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। योगी के धुआंधार प्रचार के आगे अखिलेश का हर दाव फेल होता चला गया। नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत तीनों चुनावों में बड़ी संख्या में यादव और मुस्लिम वोटर्स ने बीजेपी को वोट दिए। नतीजा आप सबके सामने। बुलडोजर पर बयानबाजी। सीएम योगी प्रचार के दौरान लगातार माफिया पर एक्शन की बात करते रहे और माफिया पर एक्शन का प्रतीक रहा बाबा का बुलडोजर। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष बुलडोजर एक्शन को गलत करार देता रहा। अखिलेश आरोप लगाते रहे कि बुलडोजर एक्शन बदले की भावना से हो रहा है। वो इसे गलत बताते रहे, लेकिन यूपी की जनता पर तो बुलडोजर की दीवानगी सिर चढ़कर बोल रही है। लिहाजा बुलडोजर एक्शन के विरोध का एसपी को खासा नुकसान हुआ। शाइस्ता के लिए नरम रुख।
चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश का बयान आया कि अतीक की पत्नी शाइस्ता को माफिया कहना कहां तक ठीक है। वो महिला के लिए माफिया शब्द के इस्तेमाल को गलत बताते रहे, लेकिन हकीकत तो ये कि यूपी की जनता में खौफ का दूसरा नाम रहे अतीक के पूरे नेटवर्क के खिलाफ सख्त एक्शन को पसंद कर रही है। ऐसे में अखिलेश के बयान सेल्फ गोल की तरह साबित हुए। सिर्फ 9 जनसभाएं। निकाय चुनाव के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ जमकर मेहनत करते नजर आए। दोनों चरणों के लिए मुख्यमंत्री ने 55 रैलियां की, लेकिन अखिलेश ने सिर्फ 9 जनसभाएं की। फर्क साफ है, शीर्ष स्तर पर दोनों पार्टियों के नेतृत्व में फर्क देखने को मिला। और उस पर भी गौर करने वाली बात यह कि जिन सीटों पर अखिलेश ने प्रचार किया वहां ज्यादातर सीटों पर एसपी को हार का सामना करना पड़ा है। द केरला स्टोरी पर रुख। फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर छिड़े विवाद के बीच समाजवादी पार्टी के कुछ नेता इसे बीजेपी का प्रोपेगेंडा करार देते रहे। अखिलेश ने ट्वीट कर कहा, केरल की जगह यूपी पर ध्यान देने की जरूरत है। ये बयान ऐसे वक्त में आए जब जनता केरला स्टोरी को पसंद कर रही है, जिससे बड़ा संदेश वोटर्स के बीच गया। ये वो बड़ी वजह रही जिसके कारण निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। निकाय चुनाव के अनाउंसमेंट के साथ सीएम योगी लगातार प्रचार करने चुनावी मैदान में उतर चुके थे और इस दौरान उन्होंने करीब 1 महीने में ताबड़तोड़ 55 से ज्यादा जनसभाएं की और हर उस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश की जिससे निकाय चुनाव में बीजेपी के लिए जीत आसान हो गई। अगर बात मुद्दों की करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी जनसभा में माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश का संदेश दिया था, जिसके बाद निकाय के रण में दहशत के एनकाउंटर की आवाज भी गूंजने लगी थी। वही सीएम योगी ने तमंचा वर्सेस टैबलेट का भी मंत्र दिया, यानी 2017 से पहले तमंचा और 2017 के बाद बच्चों के हाथ में टैबलेट। सीएम योगी ने निकाय चुनाव में नारा दिया था, इस बार जनता एसपी बीएसपी का कचरा साफ कर देगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि ये निकाय का चुनाव देवासुर संग्राम की तरह है, जिसमें देवता और असुर की बात उन्होंने कही थी। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने बुलडोजर एक्शन का नारा एक बार फिर बुलंद किया था और साथ ही रोजगार को लेकर भी निकाय चुनाव में उन्होंने मंत्र दिया था और बिना नाम लिए अखिलेश पर निशाना साधा था कि अब ये समाप्तवादी पार्टी बन चुकी है। इसी को लेकर पूरी रिपोर्ट आपको विस्तार से दिखाते हैं। निकाय की जंग पर भगवा रंग चढ़ चुका है। पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक जनता ने फिर बोल दिया कि यूपी को योगी पसंद है। नगर निगम की जिन 17 सीटों पर रण है, वहां बीजेपी ने जीत का प्रण पूरा कर लिया है और इस जीत के पीछे जो चेहरा चमककर सामने आया है वो है योगी आदित्यनाथ। निकाय की जंग में शब्दों के बाण खूब चले और यहीं से बाजी पलटना शुरू हो गया। अब समझना जरूरी है कि योगी के ऐसे कौन से बयान थे जो 24 के सेमीफाइनल में बीजेपी को विनर बनाने वाले साबित हुए। ऐसे बयान जिन्होंने सिर्फ सियासी सरगर्मी ही नहीं बढ़ाई बल्कि नए शब्द भी गढ़ दिए। एसपी बीएसपी के कचरे की सफाई। निकाय चुनाव के प्रचार में सीएम योगी ने ताबड़तोड़ प्रचार भी किया और तीखे प्रहार भी किए। सीएम योगी ने एसपी और बीएसपी के कचरे की सफाई की बात कह दी। ये कूड़ा नहीं, ये सपा बसपा के कचरे को साफ करने का चुनाव है। उनकी गंदगी को सफाई करने का, उनकी अराजकता और उनकी अवसरवादिता को साफ करने का चुनाव है। बीएसपी पर किया था तीखा वार। बाराबंकी में निकाय चुनाव के प्रचार के लिए पहुंचे सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के साथ ही बीएसपी पर भी करारा हमला बोला था और बीएसपी पर मतदाताओं के अपमान का आरोप लगाया था। कर्फ्यू जैसा दृश्य दिखाई देता था, आज कर्फ्यू नहीं लगता है। आज तो कावड़ यात्रा को पूरी तरह सुरक्षा प्रदान की जाती है।
उस पर पुष्पवर्षा होती है, उन्हें हर प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाता है। यूपी में आस्था पर चोट बर्दाश्त नहीं। इतना ही नहीं, सीएम योगी जब मंच पर चढ़े तो उन्होंने पिछली सरकारों में हुए दंगों और अपराधों को याद दिलाया। साथ ही साफ कर दिया कि अब यूपी में आस्था पर चोट सहन नहीं की जाती। भाइयों बहनों, जो कार्य कभी नहीं हुआ वह कार्य आज हो रहा है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार जनता जनार्दन को समर्पित होकर के उनकी भावनाओं का, उनकी आस्था का सम्मान करने का कार्य कर रही है। परिवारवाद, जातिवाद पर हमला। सत्ता के सेमीफाइनल का मुकाबला प्रचार के बेहद तेज दौर का गवाह बना। सीएम योगी ने एक एक दिन में 3-3 रैलियां की और परिवारवाद, जातिवाद से लेकर माफिया तक के मुद्दों पर तीखी चोट की। ये तो बांटो और राज करो की नीति पर चलते थे। तुष्टीकरण के आधार पर समाज को विभाजित करते थे। कट्टा कल्चर पर प्रहार। जिस बुलडोजर मॉडल का असर 2022 के विधानसभा चुनाव में दिखा था, एक बार फिर वही बुलडोजर निकाय के रण में भी गरजता दिखा। सीएम योगी ने माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश संकल्प का अपनी जनसभाओं में जिक्र किया। आज उत्तर प्रदेश में कहीं कर्फ्यू नहीं है, आज उत्तर प्रदेश में कहीं दंगा नहीं है। 54 लाख गरीबों को एक आवास उपलब्ध करवाया गया पिछले 6 वर्ष के अंदर। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों के लिए एक शौचालय का निर्माण किया गया। 1 करोड़ 75 लाख गरीबों को उज्ज्वला योजना के फ्री के कनेक्शन दिलाए हैं। और अब तो हमने बजट में व्यवस्था कर दी है कि दीपावली और होली के अवसर पर एक फ्री में भरा हुआ सिलेंडर भी इन गरीबों के घर तक पहुंचाने का काम सरकार करेगी। व्हील चेयर पर माफिया। वहीं मऊ में जनसभा को संबोधित करने के दौरान सीएम योगी का हमला माफिया मुख्तार अंसारी की तरफ रहा। सीएम योगी ने कहा कि जो लोग पहले कानून व्यवस्था को व्हील चेयर पर पहुंचाने का प्रयास करते थे, वो आज खुद व्हील चेयर पर हैं। जो लोग पर्व और त्योहारों में उपद्रव पैदा करके यहाँ की कानून व्यवस्था को व्हील चेयर में लाने का काम करते थे, आज वे स्वयं व्हील चेयर में पड़े हुए हैं और सांस लेने के लिए तरस रहे हैं। सीएम योगी चुन चुनकर मुद्दों को उठा रहे थे। जनता दिल खोलकर उनका साथ दे रही थी। नतीजे आए तो विपक्ष चारों खाने चित्त हो गया। बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई और जनता ने बता दिया कि योगी ने जो शब्द बाण प्रचार के दिनों चलाए थे, वो सही जगह पर लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो निकाय चुनावों का नगाड़ा बीजेपी के फेवर में बजा है, लेकिन समाजवादी पार्टी, बसपा और दूसरे दलों के हिस्से क्या आया, उनकी इस हार के क्या मायने हैं, वो भी आपको बताएंगे। इसका